क्या आप जानते हैं कि भारत की पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी को कुंवारी नदी के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा के हर पत्थर को शिवलिंग का दिव्य स्वरूप माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देवी नर्मदा को कुंवारी क्यों कहा जाता है और यह नदी विपरीत दिशा में क्यों बहती है? इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा छिपी हुई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में लिखें हर हर नर्मदे। पौराणिक कथाओं के अनुसार मैकल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ गहन तपस्या में लीन थे। उसी समय उनकी पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी और उससे एक अद्भुत तेजस्विनी कन्या का जन्म हुआ। भोलेनाथ को तपस्या में लीन देखकर वह कन्या भी उनके समक्ष बैठकर तपस्या करने लगी। जब महादेव की तपस्या पूरी हुई और उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने उस दिव्य बालिका को ध्यान में लीन देखा। महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्री, आज से तुम नर्मदा के नाम से विख्यात होगी, जिसका अर्थ है सभी को सुख देने वाली। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत संतुष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें अमृता का वरदान देता हूं। तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा, तुम पाप नाशिनी नदी कहलाओगी। तुम्हारे तट पर मिलने वाला पत्थर नर्मदेश्वर शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजनीय होगा। शिव, पार्वती और सभी देवताओं का वास तुम्हारे तटों पर रहेगा। तुम्हारी परिक्रमा करने का विशेष महत्व होगा और मगरमच्छ तुम्हारा वाहन होगा। जिस पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने माता नर्मदा को अवतारित किया, उस प्रदेश के राजा मेखल ने नर्मदा के लिए एक योग्य वर तलाशने का निर्णय लिया। उन्होंने यह कठिन शर्त रखी कि जो राजकुमार दुर्लभ कावली गुलाब का फूल लाकर प्रस्तुत करेगा, वही नर्मदा से विवाह करने का अधिकारी होगा। कई राजा महाराजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। समय बीतता रहा। इसी बीच राजकुमार सोनभद्र ने अद्भुत साहस और वीरता दिखाते हुए वह दुर्लभ फूल प्राप्त कर लिया। राजा मेखल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी नर्मदा का विवाह सोनभद्र से करने की सहमति दे दी। पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण छा गया। राजकुमारी नर्मदा ने अभी तक राजकुमार को देखा नहीं था, लेकिन पिता की प्रशंसा सुनकर वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक थीं। उन्होंने अपनी दासी जोहिला को बुलाया और कहा, मेरे विवाह में अब अधिक समय शेष नहीं है, लेकिन मैं राजकुमार से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेरा संदेश उन्हें पहुंचा दो। जोहिला ने विनम्रता से कहा, यह एक पावन अवसर है, पर मेरे पास ऐसे वस्त्र और आभूषण नहीं हैं जिनमें मैं राजकुमार के सामने जा सकूं। कृपया मुझे अपने वस्त्र और आभूषण प्रदान करें। राजकुमारी नर्मदा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने सुंदर वस्त्र तथा गहने उसे दे दिए। जोहिला राजकुमारी का संदेश लेकर सोनभद्र के पास पहुंची, लेकिन राजकुमार की दिव्यता और वैभव से मोहित होकर वह अपने आप पर नियंत्रण खो बैठी। राजसी आभूषणों में सजी जोहिला को देखकर राजकुमार सोनभद्र भी उसे ही राजकुमारी नर्मदा समझ बैठे। जोहिला ने भी स्वयं को नर्मदा बताकर राजकुमार के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इधर काफी देर बीत जाने पर नर्मदा चिंतित हो उठी और स्वयं उस स्थान पर पहुंची जहां उन्होंने अपनी दासी को भेजा था। जैसे ही नर्मदा ने सोनभद्र और जोहिला को प्रणय निवेदन करते देखा, उनका हृदय टूट गया। उनके भीतर अपमान और क्रोध की ज्वाला उठी और उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया, मैं अब कभी वापस नहीं लौटूंगी, मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। नर्मदा वहां से उलटी दिशा में चल पड़ी और यही कारण है कि नर्मदा नदी पूर्व की बजाय पश्चिम दिशा में बहती है। कहा जाता है कि नर्मदा पश्चिम की ओर बढ़ती रही, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों को पार करती हुई। आज भी नर्मदा परिक्रमा के दौरान कुछ स्थानों पर भक्तों को मानो उनका करुण विलाप सुनाई देता है। मानो आज भी उनका हृदय उस विश्वासघात से व्यथित है। जहां भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, वहीं माता नर्मदा ने अरब सागर का मार्ग चुना और सदैव के लिए चिरकुंवारी बन गईं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो जोहिला नदी सोनभद्र के तट पर दशरथ घाट के समीप मिलती है। इसी क्षेत्र में यह कथा आज भी प्रचलित है कि यहाँ से राजकुमारी नर्मदा रूठकर विपरीत दिशा में चल पड़ी थीं। जोहिला नदी को आज भी अपवित्र माना जाता है, जबकि नर्मदा के बारे में पुराणों में लिखा है, गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह नर्मदा के केवल दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है। एक और कथा के अनुसार माता गंगा ने शिव से निवेदन किया कि पृथ्वी के पापियों के स्नान से उनका जल दूषित हो जाता है। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, आप नर्मदा मैया के पवित्र जल में स्नान कीजिए, उनके स्पर्श से आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए विशेष ग्रह योग पर कहा जाता है कि माता गंगा स्वयं नर्मदा के तट पर स्नान करने आती हैं। यह थी नर्मदा देवी के चिरकुंवारी रहने की दिव्य कथा, जो प्रेम, त्याग, वैराग्य और आत्मसम्मान का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। नर्मदा मैया आज भी अपने पवित्र जल और दिव्यता के लिए जानी जाती हैं और उनकी परिक्रमा करने वाले भक्त उनके चिरकुंवारी रूप को नमन करते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर नर्मदे।